नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना ज्योतिषाचार्य पंडित शंकर जी आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कुंडली समीक्षा के बारे में। आज हमने एक नया कार्यक्रम शुरू करा है कि जो जातक YouTube पर कमेंट करते हैं उसमें से किसी एक कमेंट को सिलेक्ट करके हम उस कुंडली पे समीक्षा करते हैं या उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर वीडियो बनाकर YouTube पर डालते हैं। अब ये बदला हुआ नाम है। एक हमारे यहाँ YouTube पे कमेंट था कि हमारे पति का बिजनेस कब से चल पड़ेगा। तो उनका ये कुंडली है, कहीं वो MP साइड के या महाराष्ट्र साइड के हैं, पता नहीं कहाँ के, पर जहाँ के भी हमें कमेंट मिला है और वो कमेंट आपका भाग्यवश उनका सेलेक्ट हुआ है, तो उस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न का जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है, शनि होता है और बुध होता है। तुला लग्न में मेनली चीज़ ये वाला जो हिस्सा ये लग्न माना जाता है और लग्न में जितना नंबर लिखा रहता है उसके स्वामी लग्नेश होता है। तो यहाँ 7 नंबर लिखा है और 7 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। तो सबसे पहले हम शुक्र को देखते हैं कि इस कुंडली में शुक्र का क्या पोजीशन है, शुक्रदेव किस स्थिति में है। तो शुक्रदेव इनका लग्न कुंडली में भाग्य भाव में जाके बैठा हुआ है। भाग्य भाव में सूर्य और बुध के युति के साथ शुक्रदेव विराजमान है और सूर्यदेव के साथ युति करने के कारण शुक्रदेव अस्त हो गए हैं और कुंडली में अस्त होने के साथ साथ बकरी भी है। बकरी होने अगर सौम्य ग्रह बकरी है और बकरी अवस्था में उनका यदि दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आता है तो यह अच्छा फलदायक होता है, परंतु अस्त होने के कारण इनका लग्नेश ही अस्त हो चुका है। सूर्य के संपर्क में आने के कारण इनका लग्नेश अस्त हो चुका है। और लग्न की यदि डिग्री की बात करी जाए, शुक्र की डिग्री कितनी है, तो इनके शुक्र की डिग्री कुंडली में मात्र 1 डिग्री है, 0.1 डिग्री है, जो बहुत ही कम अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में, बाल्य अवस्था में और बड़ा ही कमज़ोर है। तो इनका लग्नेश कमज़ोर होने के कारण इनको फाइनेंशियली संघर्ष करना पड़ा होगा अपने जीवन में। और बात करते हैं अब उसके बाद गुरु की, तो गुरु बकरी होकर अपने धनु राशि में स्थित है, गुरु अपने घर में स्थित है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरु अपने राशि में स्थित होकर, स्वराशि में स्थित होकर, लेकिन तुला लग्न के लिए गुरु हमेशा अकारक होता है। गुरु अच्छा या बुरा हो, तुला लग्न वाले को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं यदि शनिदेव की बात करा जाए, जो कारक ग्रह इस कुंडली के कारक ग्रह शनिदेव है और शनिदेव पंचमेश है तुला लग्न में, और पंचमेश बैठा है अपने यहाँ से अगर काउंट किया जाए 1 2 3 4 तो चौथे घर में बैठा है। पांचवें घर से चौथा घर 8वां घर पड़ता है, तो 8वें घर में जाकर शनिदेव बैठा है, जो सही स्थिति है। लेकिन अष्टमेश एक मारक घर भी है और नुकसानदायक भी होता है। और इस कुंडली में, इस जन्म पत्रिका में शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा 2031 तक है, जो 9/7/2012 से प्रारंभ होकर 8/7/2031 चलेगा, 31 तक चलेगा। लेकिन इस समय मारक होने के कारण जो इनको लाभ मिलना चाहिए, कारक होने के बाद भी इनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, शनिदेव एक क्रूर ग्रह है, चाहे वो कारक हो चाहे अकारक हो। अगर मान लीजिए कोई बदमाश है तो उसके जीवन में भले ही कितना बदलाव आ जाए, उसका जो लक्षण होता है बदमाश होने का, वो लक्षण नहीं बदलता है, कहीं कहीं कभी ना कभी वो दिख ही जाता है। उसी तरह शनिदेव एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह का जो लक्षण है कि जीवन में प्रभावहीन कर देना, परेशान करना, जो काम कर रहे हो उस काम को छुड़ा देना, आप जिस काम को करना चाहो उस काम में मन न लगना, काम छोड़कर एक दूसरे जगह भागना, मन को बेचैन करना, हर काम से दूसरे जगह भेजना, तो ये सब कारक होता है। और शनि यदि 8वें घर में होता है, विराजमान होता है शनिदेव 8वें घर में, तो एक मन में निराशता की भावना जागृत हो जाती है। आदमी निराश होने लगता है, निराश हो जाता है अपने जीवन से। क्या रे, हमने तो बहुत कुछ करा, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, इतना कार्य करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो आदमी अपने जीवन में निराश हो जाता है। वह एक धर्म
की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो जाता है। और इस कुंडली की बात किया जाए तो इस कुंडली में जो गुरुदेव हैं वह मूल राशि में, गुरुदेव मूल राशि और मूल राशि का स्वामी केतु होता है। तो गुरु, जब केतु और गुरु का युति होता है तो आदमी का झुकाव धर्म के तरफ, आध्यात्म के तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से इनका झुकाव धर्म की तरफ, धर्म में भी रुचि होगा, लेकिन उतना रुचि नहीं होगा। कभी करते करते ये फिर छोड़ देते होंगे, अरे नहीं कुछ नहीं रखा है, सब बकवास है, सब ये है, क्योंकि अभी शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा में इनको जो भी काम करते होंगे एक तो कार्य सफल नहीं होता होगा और सही प्रकार के कार्य में अड़चन आता होगा। तो इनको कार्य में अड़चन ना आए, इसको दूर करने के लिए इनको एक तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, तो बुध का पन्ना और शुक्र का ओपल दोनों को मिलाकर एक लॉकेट बनाकर गले में धारण करें। जो शुक्र का डिग्री कम है वो डिग्री बढ़ेगा, शुक्र जो निर्बल हो चुका है उसको बल मिलेगा, जिससे इनको कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अब बात किया जाए, इन्होंने पूछा है, इनका प्रश्न ये था कि हमारे पति का बिजनेस कब तक चलेगा। तो बिजनेस की बात किया जाए तो सप्तम भाव से देखते हैं पार्टनरशिप का, शादी का, मैरिज का, काम का, रोजगार का, व्यापार का, बिजनेस का। सातवें घर से देखते हैं तो सातवें घर का स्वामी मंगल है और मंगल 10वें घर में जाकर बैठा है। मंगल और केतु की युति है और सामने से चौथे घर से राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण यह एक प्रकार का अंगारक योग भी बन जाता है। ऐसे योग में आदमी के दिमाग में हमेशा गुस्सा भरा रहता है, ऐसा लगता है कि दिमाग में बाहर से तो आदमी बड़ा शांत दिखता है कि अरे ये तो बड़ा शांत आदमी है, लेकिन दिमाग के अंदर ऐसा लगता है कि मानो उसके दिमाग में एक आग का गोला बरस रहा हो। और वहीं कार्य क्षेत्र में भी ये जिस कार्य में क्षेत्र में जाते होंगे उसी कार्य क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जब 10वें घर पे पड़ती है तो कार्य क्षेत्र में ऐसा लगता है कि हमने मेहनत तो बहुत करा पर हमको रिजल्ट बहुत कम मिला, कार्य के अनुसार हमको फल नहीं मिल रहा है, ऐसा इनके मन में भावना बन जाता होगा, दीनहीन भावना बन जाता होगा। और ये राहु बकरी होकर 10वें घर पे दिख रहा है तो इनको कुछ ज़्यादा ही लगता होगा। अगर बिजनेस शुरू करने की बात किया जाए तो इनका अभी शनि और शुक्र 29/4/2022 तक शनि और शुक्र की दशा थी, तो ये थोड़ा सा इनके अनुकूल रहा होगा। लेकिन आगे जो दशा है 2026 तक ये इनके अनुकूल नहीं है। इस जातक के अनुकूल 2026 तक कोई दशा नहीं 2022 के बाद, क्योंकि शनि और मंगल 20/2/2022 तक इनके कुंडली में शनि मंगल की दशा है। उससे पहले शनि और सूर्य की दशा है। सूर्य तुला लग्न वालों के लिए अकारक होता है और ये दशा 11/6/2023 तक है। उसके बाद शनि और चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा इनके कर्म भाव के स्वामी होकर वो अपने से चौथे घर में जा बैठा है, लेकिन पूरे कुंडली का देखा जाए तो पूरे कुंडली में इनका जो चंद्रमा है 10वें घर का जो स्वामी है चंद्रमा, वो द्वादश स्थान में यानी कि 12वें स्थान में जाकर बैठ चुका है। 12वें स्थान बैठने के कारण इनको कार्य में उतना ज़्यादा मन नहीं लगता होगा, ये काम करते होंगे कम और नुकसान करते होंगे ज़्यादा। इनका नुकसान होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होगा। तो ये शनि और चंद्रमा की दशा भी इनके अनुकूल नहीं है, शनि मंगल की दशा अनुकूल नहीं है। लेकिन शनि और राहु की दशा 26/12/2028 ये थोड़ा बहुत इनके लिए अनुकूल होगा, लेकिन इस समय कुछ फिजिकली समस्या आ सकता है, हेल्थ इशू आ सकता है। हेल्थ इशू के बारे में पता चलेगा जब शनि और गुरु की दशा आएगी। तो 26/12/2028 नहीं 20/2/2026 के बाद इनका 2031 तक और 2031 के बाद बुध की दशा शुरू होगी 2048 तक, जो इनके अनुकूल है। लेकिन बाकी दशा को भी इनको अपने अनुकूल करना पड़ेगा, तब जाकर इनका बिजनेस सेटअप सही बैठेगा। इनके कुंडली में बिजनेस का योग तो है, क्योंकि सारे ग्रह कुंडली के एक तरफ बैठ गए, मात्र 2 ग्रह गुरु और राहु दूसरी तरफ बैठा है, बाकी ग्रह एक तरफ बैठा है, जिसके कारण इनके कुंडली में बिजनेस के योग प्रबल है। परंतु प्रबल होने के कारण भी शनि की दशा क्रूर दशा है और क्रूर दशा प्रारंभ हो जाने के कारण इनका जो सेटअप था वो खत्म हो चुका है। इनको फिर से करना पड़ेगा और फिर से 2027 के आसपास यदि अपना सेटअप को तैयार करते हैं उसके बाद अपना कार्य
चलाने के सोचते हैं तो उनका कार्य बनेगा। अब देखिए सूर्य की बात किया जाए, पूरे कुंडली का अगर काल पुरुष की कुंडली का विचार किया जाए तो लगने मेष राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूर्य अपने उच्च के राशि में बैठा है। फिर भी सूर्य अकारक है, लेकिन ठीक है, शत्रु राशि में मित्र बुध की राशि में बैठा है। सूर्य और बुध एक साथ होने से बुधादित्य योग बनता है, और ये बुधादित्य योग भाग्य स्वभाव में होने के कारण फलित भी होगा। ऐसी बात नहीं कि इनको आजीवन संघर्ष करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल भी नहीं है, इनको संघर्ष कम करना पड़ेगा। लेकिन शनि की दशा जो एक पैटर्न है, शनि की क्रूर दशा होने की, उसमें आपको ज़्यादा समस्या रहा होगा, लेकिन वो समस्या आपका दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री की, तो इनके लगने की जो डिग्री है वो 12 डिग्री है। सूर्य की डिग्री बहुत कम है, 5 डिग्री है। चंद्रमा आपका कर्म क्षेत्र का स्वामी होकर द्वादश स्थान में बैठा है, फिर भी डिग्री सही है, 25 डिग्री पे बैठे हैं। मंगल की डिग्री 1 है, तो आपको मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बुध की डिग्री सही है, बुध आपकी भाग्येश है, और भाग्य भाव में ही बैठा है, तो आपको बुध का रत्न पन्ना तो 100% पहन लेना चाहिए। पन्ना पहनते ही आपका रोजगार सही बैठ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गुरु की, तो गुरु 10 डिग्री बैठा है, शुक्र 1 डिग्री पे बैठा है, तो शुक्र को आपको मजबूत करना पड़ेगा। प्रत्येक शुक्रवार को ओम शुम शुक्राय नमः स्फटिक की माला लेकर ओम शुम शुक्राय नमः, एक पिरामिड आता है शुक्र पिरामिड, उसको लीजिए, एक स्फटिक माला लीजिए, और स्फटिक माला लेकर आप प्रत्येक शुक्रवार को, हो सकता है तो आप सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें, आप अंडरवियर जो भी पहने सफ़ेद ही पहने, और परफ्यूम का इस्तेमाल करें, जिससे आपका शुक्रदेव प्रबल होगा। और छोटी छोटी कन्याओं में जो 4 साल 5 साल होते हैं, उसमें उनको टॉफ़ी दिया करें, टॉफ़ी खिलाया करें, मीठा खिलाया करें। और प्रत्येक शुक्रवार को यदि लाल गाय मिले तो उसको चारा दिया करें। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप अपने करते हैं तो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन को आप पाएंगे। अब बात करते हैं राहु की डिग्री, तो राहु 4 डिग्री और केतु की 4 डिग्री है। अब बात करते हैं कि इनका नक्षत्र कौन सा है, तो लग्न में जो नक्षत्र है वो स्वाति नक्षत्र में आपका लग्न है, जो बढ़िया होता है। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा चित्रा में बैठा है, मंगल पुनर्वसु में बैठा है, मंगल और गुरु का युति है, बुध पुनर्वसु में, गुरु मूल राशि में, शुक्र मृगशिरा में, और शनि रोहिणी में। शनि रोहिणी में होने का, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है, तो एक डिप्रेशन टाइप देता है। शनि का युति चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी के साथ होने के कारण आपको स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता होगा। तो आप प्रत्येक सोमवार को, जैसे दूध हो गया, दूध दही चावल सफ़ेद वस्तु का मात्र सोमवार को दान करें, शुक्रवार को बिल्कुल भी नहीं करना। शुक्रवार को आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, परफ्यूम का इस्तेमाल करना है। वहीं सोमवार को आपको जो है दूध दही बूरा चावल इसका दान करना है। इससे आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। शनि और चंद्रमा के युति होने के कारण आपका स्ट्रेस लेवल जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। अब राहु की बात करें तो राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है, और केतु फिर पुष्य नक्षत्र में बैठा है, और पुष्य नक्षत्र का स्वामी गुरु होता है। और जब गुरु केतु एक साथ बैठा है तो धर्म में रुचि देता है, जिसके वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण भी आप नॉर्मल फील करते होंगे। लेकिन प्रत्येक सोमवार का आपका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा है उसका उपाय करें, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। आप खीर का दान कर सकते हैं, खीर बनाकर प्रत्येक सोमवार को चंद्रमा की रोशनी में उसको रखकर थोड़ा सा खाइए, या खाने से पहले भगवान को भोग लगाकर 4-5 लोगों में 10 लोगों में किसी मंदिर में जाकर उसको बांट के आइए। आपका जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। वहीं यदि गोचर की बात किया जाए तो गोचर कुंडली में आपका लगने कन्या राशि बैठता है, क्योंकि आपका जो राशि है वो कन्या राशि ही है। तो इसमें देखा जाए गोचर कुंडली में तो सूर्य राहु गुरु और बुध, ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही का योग बन रहा है।
सूर्य और राहु एक साथ होने से एक ग्रहण योग रहता है। इस ग्रहण योग के कारण भी आपको परेशानी का अनुभव होता होगा। सूर्य मकर संक्रांति के बाद राशि परिवर्तन कर लेगा 15 तारीख को, उसके बाद आपको परेशानी कम होगा। वहीं गुरु की बात की जाए तो गुरु और राहु एक साथ होने से गुरु चांडाल योग बनता है, जो ये भी परेशानी का कारक है। वहीं यदि शनि की बात किया जाए तो शनि अपने घर में बैठा है, अपने छठे घर में बैठा है, मकर राशि कुंभ राशि में बैठा है, तो शनि उतना गोचर के हिसाब से कष्टदायक नहीं है। फिर भी आपके जो कुंडली है उसमें शनि दशा होने के कारण ये कष्टदायक तो है ही। अब बात करते हैं शनि की ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे आपका कष्ट दूर हो जाए। तो ये जो सोमवार शुक्रवार का उपाय बताए वो आप कीजिए। आपको जो पन्ना और ये उपल धारण करने के लिए बताया गया वो कीजिए। और शनिवार, प्रत्येक शनिवार को सुबह सूर्योदय होने से पहले करीब 4:30-5 के बीच में आप शनि मंदिर जाइए और शनिदेव को दिया दिखाइए। घी का या तेल का दीपक जलाए, उसमें से कुछ लोहे का छोटे छोटे कील डाल दीजिए और अपने बाएं दोनों हाथ को पीछे छोड़कर पीछे जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। इतना करने से आपके जीवन में, और शनिदेव का ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः प्रत्येक शनिवार को 108 बार शनि का बीज मंत्र का आप जाप कीजिए, जिससे आपके जीवन की परेशानी कम हो जाएगी। और सोमवार और शनिवार और मंगलवार ये तो आप ध्यान से सुंदर कांड का पाठ करना है, आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। ये कई सारे छोटे छोटे उपाय हैं, ये कीजिए और करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट 15 मिनट में लगेगा, हो जाएगा आपका सारा काम। यदि सुंदर कांड करता है तो 45 मिनट में हो जाता है, तो सुबह आधा घंटा बैठ जाए, आधा घंटा शाम को बैठ जाए। इस ऐसे करने से हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्या है भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, मेरे गोपाल, मेरे बांके बिहारी दूर कर देगा। आप पूर्ण आयु, सुखी समृद्धि रहे, शक्तिशाली बने, भगवान आपको समृद्धिशाली बनाए। तब तक के लिए नमस्कार।